36 और ये एक बच्चों पॉइंट चार्ज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। और पहले मैं इसको समझा देता हूँ बच्चों, फिर उसके बाद आप इस क्वेश्चन को खुद ही कर लेंगे। देखो बच्चों, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो सबको याद होगा। दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर इज इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो बच्चों, अगर मैं चार्ज को सेम रखूं, अगर मैं चार्ज को नहीं चेंज करूं, तो अलग अलग डिस्टेंस पे मतलब हमें अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों अगर आप देखें तो डिस्टेंस के साथ बच्चों ये चेंज हो रहा है। तो लेट्स सपोज कि R1 डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E1 है और R2 डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बच्चों E2 है, तो इनके बीच क्या रिलेशन होगा, पहले हम इसी को समझते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ फॉर्मूले से आपको क्या देख के लग रहा है कि सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 1/r स्क्वायर के। इट मीन्स दैट वी कैन से दैट E1/E2 की वैल्यू जो होगी वो होगा R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। ये होगा बच्चों R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। ये बच्चों आपको रिलेशन मिल गया। और E1 और E2 क्या है, अभी अभी हमने समझाया कि E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज at a distance R1 and E2 is the electric field at a point charge at a distance R2। ठीक है, तो ये रिलेशन हो जाएगा बच्चों कि अगर R1 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, R2 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, तो उन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में ये रिलेशन होगा। क्वेश्चन में भी बच्चों ऐसा ही क्वेश्चन आपको गिवन है, एक बार आप रीड कीजिए। एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E। मतलब बच्चों आपको यहाँ पे E1 की वैल्यू गिवन है at a distance at a point 3 मीटर away from it, मतलब ये R1 की वैल्यू गिवन है। The distance of the point at which the electric field is E/4। बच्चों आपको E2 आपको गिवन है और आपको अगर नोटिस कीजिए तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पूछ रहा मीन्स R2 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो फटाफट इस फॉर्मूले में पुट करके हम सॉल्यूशन इसको करते हैं। तो हमें पता है बच्चों की E1/E2 की वैल्यू जो होगी वो R2/R1 के होल ऑफ स्क्वायर के इक्वल होगा। यहाँ पे आप जो स्क्वायर दोनों में लगा हुआ है आप उसको होल ऑफ स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो भाई चलिए वैल्यू पुट करते हैं। E1 की वैल्यू है कैपिटल E अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, E1 इज कैपिटल E। E2 की वैल्यू है बच्चों E/4, यहाँ पे बच्चों गिवन है E/4। R2 की वैल्यू बच्चों हमें पता लगाना है और R1 की वैल्यू हमें दिया है 3 मीटर। क्योंकि हमें इसका स्क्वायर करना है तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। E से E कैंसिल हो गया बच्चों, जो हमें आएगा यहाँ पे मिलेगा वो क्या होगा, क्योंकि ये 1/4 है तो अगर ये कैंसिल होगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू द R2/3 का होल ऑफ स्क्वायर। दोनों साइड बच्चों आप रूट ले लीजिए तो हो जाएगा R2/3 इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 4 मीन्स 2, ये 3 था बच्चों। सो R2 इज इक्वल टू द 3 2 जा 6 ना, R2 इज इक्वल टू द 6 मीटर। दिस इज योर आंसर। ओके, दिस इज योर आंसर। So option number 1 is incorrect, option number B is incorrect, option number C is incorrect, option number D is your correct option। Option number D is your correct option बच्चों। और ये सिंपल सा बच्चों पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बेस्ड था क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इस फॉर्मूला पे बेस्ड, सिंपली इस फॉर्मूला पे बेस्ड, ये जो E1/E2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर है, इसी फॉर्मूला पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं। हाँ, ये जो हो सकता है कि यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो, जहाँ पे E/4 है वहाँ पे E/3 हो सकता है, E/6 हो सकता है, जहाँ पे 3 मीटर है वहाँ पे 2 मीटर हो सकता है। बट बच्चों इसी कॉन्सेप्ट पे मल्टीपल टाइम्स आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो बच्चों। अगर कोई भी डाउट हो रहा है, थोड़ा सा भी डाउट है, तो आप इसको रिपीटेड लेक्चर को जरूर अवेल कीजिए, क्योंकि हमने पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे किया हुआ है, कुछ भी बच्चों नहीं छोड़ा हुआ है। सारा का सारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हमने ऑलरेडी किया हुआ है।